ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। हम यदि अपने आप को चाहते हैं देवी देवता के रूप में सिद्धि स्वरूप बनाना, तो सबसे पहले हम अपनी वृत्ति के द्वारा अपनी वृत्तियों को चेंज करें। माना हम जिस भी स्थिति में हैं, यदि हमारी ऊर्जा नकारात्मक है तो हमें सकारात्मक संकल्पों के द्वारा अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना होगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं। हमने उन दैवीय गुणों को धारण करना है। तो जब तक हम अपनी वृत्ति द्वारा अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे देवी देवता बन पाएंगे। किसी भी देवी देवता को परिस्थिति बस देखा है बदलते हुए नहीं। वो अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, सदा अचल और अडोल रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह अचल और अडोल बनना है। परंतु वो अचल और अडोलपना कैसे आएगा हमारे अंदर? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, वो जादू की छड़ी नहीं है। परंतु हम जितना ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए सबसे सुंदर और सरल और सबसे छोटी इकाई है संकल्पों के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करना। हम जैसे जैसे संकल्प करते जाएंगे सकारात्मक, वैसे हमारी ऊर्जा और हम स्वयं सकारात्मक बनेंगे। हमारी उपस्थिति हर आत्मा को अच्छा महसूस करवाएगी। आपका बोलना हर आत्मा को प्रभावित करेगा और ये शुरुआत होगी आपके सतयुग की राजाई के स्थापन से। और हमें वहाँ पर तो प्रैक्टिकल तौर पे सब कुछ मिलेगा, परंतु हमें उसकी प्रैक्टिस यहीं से करनी होगी। तो जब तक हम अपनी वृत्तियों को अपने संकल्पों के द्वारा परिवर्तित नहीं करेंगे, जब हम छोटे छोटे प्रयास से स्वयं के गुणों को, शक्तियों को परिवर्तित करके इमर्ज रूप में लाएंगे, तब हमें हमारी शक्तियाँ और गुण वहाँ सतयुग में मदद करेंगे हमारी। इसीलिए हमें इन सब को छोटी छोटी प्रैक्टिस के माध्यम से इस संगम युग में प्रैक्टिकल तौर पर लाना ही होगा। उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि हम यदि जीवन में कुछ भी नकारात्मक भी चल रहा है तो भी हम सदैव सकारात्मक बोलें। हम हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें, हर चीज़ के लिए परमात्मा का, इस संसार का धन्यवाद करें। और यही सारी चीज़ें हमें हर आत्मा से विशेष बनाती है। हम सब चाहते हैं लोगों से अलग बनना, लोग हमारी वैल्यू करें, परंतु ज्ञान इतना सुंदर होता है कि यदि आपने उसको धारण करना शुरू कर दिया तो लोग आपकी वैल्यू करना, आपकी प्रशंसा करना खुद प्रारंभ कर देंगे। हमें लोगों के बीच में जगह नहीं बनानी पड़ेगी। हम जैसे भी हैं लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमारी हर बातों की वो स्वयं तारीफ करना प्रारंभ कर देंगे। परंतु हमें स्वयं को बदलना होगा और हम बदल अपने आप को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सकते हैं जो बाबा हमें मुरली में प्रतिदिन बताते हैं। हमें प्रतिदिन बाबा गाइड करते हैं कि कैसे हम इतने उच्च देवी देवता बन सकते हैं। और देवी देवता तो बाबा हमें कितने उच्च कुल के बना रहे हैं, परंतु हम जैसे जैसे इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी बाकी सभी आत्माओं से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और ऊंचे तो होते ही हैं, साथ में हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सफल बनता है जब हम इस सेवा में बिजी रहते हैं।
अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, इस संसार की हर आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं, तो हम बहुत ऊंची सेवा करते हैं, इस संसार को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं। और इस तरह जब हम बिजी रहते हैं तो हमारी सूक्ष्म सेवा स्वतः होती है और हम अपनी कमी कमजोरियों से स्वयं को पार ले जाते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है सतयुग की राजाई प्राप्त करना, देवी देवता बनना, वो भी हमें सफल होता दिखता है। इसीलिए अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएगा, सब सिद्धियाँ सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए।